हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर अमौर विधानसभा के बारे में। अमौर विधानसभा जो कि पूर्णिया के जिला के अंदर ये पड़ता है। और यहाँ पर जो सीटिंग एमएलए है वो बेसिकली जलील मस्तान जो कि कांग्रेस के है। और जलील मस्तान की खटिया खड़ी करने के लिए कह सकते हैं कि एमआईएम के जो डॉक्टर अबू श्याम हैं वो पूरी तैयारी के साथ आधम के हैं। अबू श्याम जनता के बीच में जा जाकर अमूर के बदहाली को उजागर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भाजपा के पूर्व विधायक सबा जफर भी लगे हुए हैं कि जलील मस्तान की गद्दी गिराकर, कुर्सी गिराकर उस कुर्सी पर खुद काबिज हो जाएं। आइए देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस पहले देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मेन जो एमआईएम की तरफ से जो उम्मीदवार है क्या डॉक्टर अबू श्याम ही है या कोई और है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2010 की इस विधानसभा पर जो है वो बेसिकली जीत हुई थी भाजपा की। और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी मैं कुछ डाटा दिखाऊंगा और उस डाटा दिखाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर भाजपा की भी जीत हो सकती है। चलिए, 2010 में यहाँ पर भाजपा की जीत हुई थी और वो जीत थी सबा जफर की लगभग 8.48% मार्जिन के साथ, यानी कि अच्छी खासी एक बड़ी जीत थी। जबकि सेकंड पोजीशन पर कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान साहब रहे थे, जबकि थर्ड पर जो है आरजेडी के बाबर आजम थे और फोर्थ पर एंड सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं 2015 के। 2015 में ये समीकरण थोड़ा सा बदल गया था। इस वक्त जो गठबंधन में लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे गठबंधन को, जदयू बीजेपी आरजेडी वगैरह एक साथ में थे और यही हुआ भी। ये एक साथ का फायदा भी हुआ यहाँ पर। और इस बार जो पिछले बार जो सबा जफर जीत हासिल की थी वो इस बार जो है 2015 में है वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे, जबकि जलील मस्तान जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आकर और लगभग एकदम एक तरफा जीत हासिल की थी 18.51 18.5% मार्जिन के साथ जीत हासिल की। यानी कहीं पर भी इसके थोड़ा सा भी मुकाबले में सबा जफर नहीं आ पाया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ का वो क्या है, डाटा क्या है, यहाँ पर कितने परसेंट कौन कौन सी आबादी है, मुसलमानों की आबादी क्या है, दलितों की क्या है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर आबादी की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे देख सकते हैं कि हिंदू भाई की पॉपुलेशन जो है वो 22.58%, यानी कि जो 22% 58% यानी कि 58%, 22.58% जो है यहाँ पर हिंदू भाई की आबादी है। जबकि मुसलमान भाई की आबादी जो है वो 76.93, यानी कि ये जो 80 के आसपास हो चुका है। यानी कि इतना ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। बाकी क्रिश्चियन, सिख वगैरह वगैरह। एससी की बात की जाए तो 2.5%, एसटी की बात की जाए यानी कि आदिवासी की बात की जाए तो 0.5% ये है दलितों और आदिवासी की आबादी यहाँ पर, यानी कि अमूर विधानसभा के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा परसेंट मुस्लिम होने के बावजूद भी यहाँ से जो है बीजेपी भी इतना अच्छा वोट अगर ला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका एक समझ सकते हैं अचीवमेंट उनके लिए। और 2010 के अंदर यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या होगा, पिछले बार जो क्योंकि कांग्रेस की जीत हुई थी और इस बार भी महागठबंधन में कांग्रेस शायद 100% है कि अब्दुल जलील ही यहाँ पर उतरेंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उसको टक्कर देने के लिए आएगा कौन, तो उसको टक्कर देने के लिए बेसिकली एक तरफ अबू श्याम जी खड़े हुए हैं जो कि काफी जनता के बीच में जाकर ये आप देख सकते हैं इस तरह के विजिट कर करके लोगों को बता रहे हैं कि किस किस तरीके से कितना अमर जो है वो बदहाली से गुजर रहा है। अब्दुल जलील होते हुए भी कुछ उन्होंने कुछ खास किया नहीं। इस तरीके से जनता के बीच में जाकर उजागर कर रहे हैं डॉक्टर अबू श्याम साहब। इसके अलावा अब्दुल जलील मस्तान साहब की कुर्सी को बीजेपी के जो विधायक है सबा जफर वो भी उनको गिराने के चक्कर में वो भी चाहते हैं कि जो खोया हुआ जो उनका इज्जत है वो वापस आ सके। जो जो 2010 के अंदर जो जीत हासिल की थी वापस से फिर से 2010 वाले जो है इतिहास जो है वो दोहराया जाए 2020 के अंदर। अब ये बात तो फिक्स है कि टक्कर जो है ये आसान नहीं होगा। बीजेपी की भी जीत हुई है, इसका मतलब उसका भी अपना वोट बैंक है। इसके अलावा महागठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस का अब्दुल जलील साहब का भी अपना वोट बैंक होगा। और इसी बीच में एमआईएम का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर डॉक्टर बुश्याम का जो चेहरा है वो उभर कर आ रहा है लोगों के बीच में। हालांकि एक और चेहरा है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा अभी, क्योंकि डॉक्टर बुश्याम जो है सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है, प्रबल दावेदारी माने जा रहे हैं कि यहाँ से एमआईएम की तरफ से जो है इनको ही टिकट मिलेगा। ये बात लगभग लगभग तय है। हालांकि अभी मोहर जो है मारा नहीं है, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो इसलिए नहीं कह सकते 100%, लेकिन 95% यही चांसेस है कि यही इनको ही मिलेगा। यही प्रबल दावेदार भी है। हालांकि एक कैंडिडेट और भी है, मैं शायद उसका नाम फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन फिलहाल जो है ये सबसे बड़ा चेहरा और इन्हीं को टिकट मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर आसान नहीं होगा किसी के
के लिए भी। एक तरफ महागठबंधन वर्सेस एमआईएम वर्सेस बीजेपी होगा, बीजेपी भी यहाँ पर पहले जीत चुकी है तो वो भी चाहेगी कि यहाँ पर भी फिर से जीत हासिल करे मुसलमानों को कैंडिडेट खड़ा करके। हालांकि सी और एनआरसी ने उनका जो छवि जो है बहुत खराब कर दिया है, और आसान नहीं होगा कि वापस से इतना सारा टफ टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से बीजेपी की यहाँ पर जीत हासिल हो। अब ये तो वक्त ही बताएगा किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, आने वाले वक्त हमें पता चल जाएगा। लेकिन इतना ये है कि डॉक्टर बुशियाम ने जो है वो घंटी बजा दी है और लोग के दिलों के अंदर अपना घर कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इमाम की तरफ से, डॉक्टर बुशियाम साहब की तरफ से। अब ये देखना होगा जनता किसे पसंद करती है, जो उनको अच्छा लगे उनको सपोर्ट करें। आप अक्लमंद हो, आप समझदार हो, वहाँ की जनता समझदार है। आप सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपना अधिकार, वोटों का जो अधिकार है उसको मानते हुए उसको अमल में लाते हुए एक बेहतर लीडर को सिलेक्ट करेंगे तो शायद वहाँ के लोगों को फायदा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपकी तरफ से आप किसको चाहते हैं एमआईएम की तरफ से टिकट मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।